सुपरफास्ट खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में मीडिया को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक अधिकारी सुबह से लेकर देर रात तक काम कर रहे हैं और तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद भी देश की जनता सहयोग कर रही है। इस देश के लोग आज तीसरा दिन है और रिप्लेसमेंट के लिए वो बैंक्स में जाते हैं और क्योंकि बैंक्स में जो भीड़ है, रश है और स्वाभाविक है कि इसकी वजह से समय लगता है, क्यू में खड़ा होना पड़ता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वित्त मंत्रालय नोट बदले जाने की कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए हुए। उन्होंने कहा कि इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि शुरुआती कुछ दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कि सीक्रेसी जब तक मंत्रिपरिषद का डिसीजन हुआ और सार्वजनिक हुआ आवश्यक थी, तो 2 लाख मशीनों को, जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है। 500 और 1000 के नोट बंद करने को लेकर विपक्ष की सियासत का भी वित्त मंत्री ने जवाब दिया। जेटली ने कहा कि विपक्ष सिर्फ सियासत करने के लिए बयानबाजी कर रहा है। को जो स्वच्छ करने का प्रयास है, कुछ लोगों को उसमें खास तौर से तकलीफ है और इसलिए इस तरह के सुझाव आना कि 1 सप्ताह की सबको खुली छूट दे दो, उसके बाद लागू करो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज कहा गया कि हमारा पैसा है, हम लाइन में क्यों लगे। भाई, आपने अपने पैसे पे टैक्स दिया है कि नहीं दिया इस देश की जनता को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के कोबे में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी को लेकर बयान भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं लोगों की पहल को नमन करता हूं। तकलीफों के बावजूद फैसले को लोगों ने स्वीकार किया। वैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, ये मुश्किल। इन सब के बावजूद तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल के मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो, ऐसा भी चल रहा है। लेकिन मैं देश के लोगों को सौ सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन रखने वालों पर आई मुसीबत पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले गंगा जी में चवन्नी डालने कोई नहीं जाता था, लेकिन अब उसी गंगा नदी में 500 और 1000 के नोट बह रहे हैं। आपका अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। को लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है। पैसे मिले या न मिले, पुण्य तो मिल जाएगा। लखनऊ में चौक इलाके में मौजूद डाकघर में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां पर भी रुपए जमा कराने के लिए लोगों में होड़ देखने को मिली। वहीं इस बीच कतार में खड़े लोगों में भगदड़ की स्थिति भी दिखाई दी। मोदी सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने पर केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नोट बंद करने के बाद धीरे धीरे सबूत सामने आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने काले धन को ठिकाने लगा दिया है। जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में पैसा जमा किया गया, तो जो ये पैसा आया ये केवल और केवल डिपॉजिट था, इंडिविजुअल्स का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का डिपॉजिट था। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आईडीएस।
ये पैसा किसका पैसा था? सरकार ने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, भाजपा वालों को पहले से बता दिया था। ये साबित करता है। केजरीवाल के केंद्र सरकार पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट करार दिया। जितनी भी इस तरह की ये बौखलाहट भरी र्यूमर पैदा करने वाली, अफवाहें पैदा करने वाली कोशिशें हो रही हैं, उसको देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आज देश का गरीब काले धन के खिलाफ इस मुहिम से खुश है और इस तरह के काले धन कारोबारी, काले धन के जो कुबेर है, उनमें जो है वह हताशा, निराशा और बौखलाहट है। और इस हताशा और निराशा और बौखलाहट का असर कहीं न कहीं कुछ लोगों पर भी देखा जा रहा है, कुछ राजनीतिक दलों। नोटबंदी के मामले में कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हल्ला बोला। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पैसा मेरा, अकाउंट मेरा, उससे मैंने टैक्स दिया है, वो बैंक में जमा है और मेरे पे रोक लगा दी कि मैं 2000 से ज्यादा नहीं ले सकता। ये तो मेरा संवैधानिक हक है। पैसा मेरा, ये सरकार का तो नहीं है। क्या मोदी जी का पैसा है? बीजेपी की सरकार का पैसा है? पैसा तो आम जनता का है, जिसमें जो बैंक में जमा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, सिर्फ जनता परेशान होगी। ना हो, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग कम से कम जागरूक हों कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये समस्या केवल 500 रुपए बदल जाने से और 1000 रुपए बदल जाने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा, मेरा मानना ऐसा नहीं है। जो लोग 1000 रुपए रखते थे, 500 रुपए रख रहे थे, वो इंतजार कर रहे हैं कब 2000 रुपए उन्हें मिल जाएंगे। सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कैराना से बीएसपी प्रत्याशी अनवर हसन सपा में शामिल हुए। इनके साथ ही बीएसपी प्रत्याशी कमर हसन भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बिहार में एक बार फिर एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बिहार के सासाराम स्थित अमरा तालाब में बाइक सवार बदमाशों ने एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी। एपीएन के कुशीनगर महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग कार्यक्रमों से समा बंधा। महोत्सव में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की कई झलकियां देखने को मिली। तो खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल में गोरखपुर हॉस्टल ने बाजी मारी। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर मां बेटे के साथ हुए गैंगरेप की वारदात में शामिल एक आरोपी जबर सिंह को शनिवार सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। जबर सिंह को 2 लाख रुपए की जमानत पर रिहाई दी गई। $500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने की वजह से इलाहाबाद के बैंकों में आज भी खासी अफरा तफरी देखने को मिली। इलाहाबाद में ज्यादातर जगहों पर बैंक खुलने से घंटों पहले ही लंबी लंबी कतारें लग चुकी थी। 500 और 1000 के नोटों के बंद होने के आदेश के बाद जहां एक तरफ बैंकों के बाहर नोट चेंज करने वालों की भारी भीड़ लगी रही, वहीं मंडियों में इसका नजारा बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। हाथरस में भी बैंकों में रुपए जमा करने को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। हाथरस के एसबीआई शाखा पर लोगों की बेकाबू भीड़ और हंगामे को नियंत्रित करने के लिए आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारियों के खिलाफ व्यापारियों ने दुकानों को बंद किया। कानपुर के व्यापारी संगठन ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के अधिकारी अपने काले धन को सफेद करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मिर्जापुर में भी नोट बदलने और कैश लेने के लिए बैंकों के बाहर लोगों को घंटों लंबी लंबी कतारों में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। 500 और 1000 के नोट बंद होने से सबसे ज्यादा उनको परेशानी हो रही है जिनके घर में शादियां हैं। मेरठ में गरीबों को सस्ते में राशन मिल सके, इसके लिए डीएम ने गरीब लोगों को राशन कार्ड बांटे। कार्ड बांटने के लिए जिला प्रशासन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया।